नए साल का आगाज हो गया है और झारखंड की राजनीति में एक बड़ा फेर बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी किया था और साफ तौर पर उसमें कहा था कि आप जगह और समय बताइए, हम वहां पर आकर के पूछताछ कर लेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अब जेएमएम के वरिष्ठ नेता गांडी से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे के कारण जो है अभी फिलहाल साफ नहीं हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेएमएम के यहाँ पर प्रवक्ता मनोज पांडे जी। हम लोग सीधे इनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी, सब बहुत बड़ा सवाल सामने आ गया है। नया साल का आगाज जेएमएम के लिए कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। इस्तीफा सरफराज अहमद जी ने दे दिया है। ये ऐसा क्यों सोचते हैं? कुछ और अच्छा होने के लिए इस्तीफा हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया अभी तक तो उसका खुलासा हुआ नहीं, उन्होंने कुछ बोला है। तो 4 दिन इंतजार करने की जरूरत है। इस्तीफा के कारण भी पता चल जाएंगे और भविष्य में हमारी पार्टी और कितनी मजबूत दिखेगी आपको, वो सब भी आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? एक बड़ा फेर बदलाव की ओर ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ईडी समन जारी कर दिया है। समय बोलती है कि आप समय बताइए, आप कब मिल सकते हैं, कहाँ जगह होगा, या आप खुद तय करिए, लेकिन मुख्यमंत्री उसका भी जवाब नहीं देते हैं। तो अब आगे की रणनीति इस सीट को आरक्षित करने की तरफ नजर आ रही है। उसी के क्रम में ये आगे की रणनीति जेएमएम की ओर से बनाई जा रही है। देखिए, अटकलबाजियां तो बहुत हो रही हैं, होनी भी चाहिए। राजनीति में हर संभावनाओं का द्वार खुला होता है। हम लोग इंतजार करें और जो संवैधानिक एजेंसियों का जो क्रियाकलाप वो किसी से छुपा नहीं, फिर भी हम उसका विधि सम्मत उसका सामना करेंगे और कानून पर हम लोगों को पूरा विश्वास है। हमारे नेता बेदाग रहेंगे और ये सरकार भी पूरे अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन ये काफी ऐतिहासिक है कि झारखंड में यहाँ पर रघुवर दास के बाद ये हेमंत सरकार पहली सरकार होगी जिसने अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा किया है। 5वें साल की शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें अब ईडी, उपचुनाव, ये सिर्फ 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ। मनोज जी, कि 1 साल का कार्यकाल बचा है और उस कार्यकाल में और भी बहुत सारे काम करने हैं। जो अधूरे काम रह गए हैं उन्हें पूरा करना है। बेचैनी उसी बात की है विपक्षियों में। वो येन केन प्रकरण जैसे भी हो, वो चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह इस सरकार को कालखंड जो बचा हुआ है वो पूरा न करने दें। परंतु निश्चित रूप से ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और जो कमिटमेंट है जनता के प्रति उसे धरातल पर उतारेगी। ऐसा नहीं लग रहा मनोज जी कि यहाँ पर जो अभी इस्तीफा दिया गया है, खुद पार्टी के ही लोगों को नहीं मालूम है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। लोग कह रहे हैं कि अंतर्कलह की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, जिन्होंने इस्तीफा दिया बेहतर तो वही बता पाएंगे और उन्होंने मीडिया को शायद ये बोला भी है कि 2 दिन इंतजार करें, सभी कुछ सामने आ जाएगा। तो हम इंतजार करें, लेकिन अंतर्कलह की कहीं कोई बात नहीं है। किन वजहों से इस्तीफा हुआ है उसका खुलासा खुद माननीय विधायक करेंगे तो आप लोग की गलतफहमी नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जो बातें आप लोगों तक पहले पहुंच जानी चाहिए थी? इस्तीफा आखिर क्यों दिया? कल तक जब सत्र चल रहा था तो उन्होंने हमारे साथ ही बातचीत में कहा था कि हेमंत सरकार हमारी सरकार है, हम लोग पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, और अब उन्होंने इसके ठीक विपरीत किया। हमारे साथ ही उन्होंने बातचीत में कहा था ये बात। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसे मीडिया से भी छुपा के रखा जाता है। 1-2 दिन सारी बातों को विधायक महोदय स्पष्ट उन्होंने नहीं बोला है, 2 दिन बाद बता देंगे। तो कुछ रणनीति होती है, मान के चलिए राजनीति में जो रणनीति उसी का एक हिस्सा है, इसको मानिए। आने वाले समय में आप देखेंगे तो कुछ सामने खुलासा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, आपको पता चल जाएगा किन कारणों से हुआ है। देखिए, तो जहां पर झारखंड में ईडी की दबिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति में रणनीति
एक पार्ट होता है। तो साफ तौर पर मनोज जी ने ये कह दिया है कि अब जब विधायक खुद अपनी बातों को रखेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। इस पर अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन ये काफी बड़ा मूव जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, जो सरफराज अहमद ने यहाँ पर जो इस्तीफा दिया है उसकी वजह से। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।